नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेके जगत दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज चैनल। हमें कुछ नहीं चाहिए मंदिर के लिए, केवल धर्मशाला चाहिए, ढोकला चाहिए, बम्बा चाहिए, सब कुछ चाहिए, संडास चाहिए, बाथरूम चाहिए। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू तहसील अंतर्गत चौधरी मलिकानपुर में बना एक भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि यहाँ पर जो अगल बगल की जमीन है बड़ी कीमती है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा जरा रोड की तरफ दिखाएं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बेलवा से सीधा सिकरारा तक चला जाएगा और एकदम उससे सटा हुआ ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। लगभग हमको तो नहीं याद है लेकिन 30 साल से कम नहीं बना होगा, लगा होगा ये मंदिर को बने हुए। और यहाँ पे अगल बगल जो जमीन है मंदिर के, ये मंदिर की जमीन है, सरकारी जमीन समझ लीजिए। मंदिर अगर परिसर बना हुआ है तो सरकार की जमीन हुई। और यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव लेखपाल, इन तीनों लोगों की मिली भगत से जो कीमती जमीन है, इस जमीन को किसी को पट्टा देकर पैसे की धनुगाही की जा रही है और उनके लिए मकान बनवाया जा रहा है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारे साथ में, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के भक्त लोग बैठे हुए हैं और धूप में, जरा उस तरफ कैमरा करिएगा, देखिए ये जो मड़हा यहाँ पर पड़ा हुआ था, जहाँ पे इस मंदिर के पुजारी हैं, भोले बाबा उनको सब लोग कहते हैं, उनके लिए यह बनाया गया था और यहाँ पर रह करके इस मंदिर की सेवा करते थे। और यहाँ पर हर साल 2 से 3 बार भंडारा होता है, जो कि यहाँ के जो भक्त हैं जो इनकी सेवा करते हैं भगवान भोलेनाथ का, यहाँ पर इस मंदिर की साफ सफाई करते हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। यहाँ के ग्राम प्रधान की मंशा समझ में नहीं आ रही है, जबकि सूबे की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जगह जगह पे मंदिर बनवा रहे हैं। वहां के मंदिर पर रहने वाले जो भक्त लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था समुचित की जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले अपने समाचार में, कि यहाँ पर काशी में कॉरिडोर बनवाया भगवान भोलेनाथ का, उसके बाद उज्जैन महाकाल का मंदिर बना, उसके बाद अभी रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बना। मतलब जहां सरकार मंदिरों का निर्माण करवा रही है, मंदिर जो बने हैं उनका कायाकल्प करवा रही है, वहां पर रहने वाले भक्तों के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है इस मंदिर पर रहने वाले भक्त का कि यहाँ पर जो उनके लिए मरहब रखा गया था, अब वो खुले धूप में और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिम्मेदार सिर्फ यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव और लेखपाल हैं। मैं भक्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और साल में कई बार आना जाना रहता है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा बाबा जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जे सिद्धपीठ शीतला धाम कड़ा के रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग नागा बाबा हैं। यहाँ हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर पे हम लोग 4-6 बार आते जाते हैं और यहाँ सब हमारा जे ठाकुर से परिचय है। अब ऐसा है कि यहाँ का झोपड़ा हम लोगों के लिए बनवा रहा था, तो इसको ऐसा ग्राम प्रधान ने मिल करके झोपड़े को हटा दिया। तो इसको सहयोग में ऐसा है कि आप लोगों को भारी भारी मतों से सहयोग चाहिए कि ये झोपड़ा हमारा लोगों को तैनात होना चाहिए प्रभु। तो इनका कहना है कि ये जो यहाँ पर भोले बाबा जो यहाँ पर भक्त थे, ये आने वाले भक्तों के लिए छांव का साधन किए हुए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने कूट रचित करके, राजनीति करके उस मरहे को हटा दिया। अब स्थानीय लोगों से, कुछ लोगों से मैंने पूछा तो कई लोगों ने ये कहा कि प्रधान कह रहा था कि बाबा जी जमीन कब्जा कर रहे थे, तो इसलिए वहां के लेखपाल और प्रधान और सचिव मिलकर के उसको हटवाए। जबकि मेरे हाथ में आप देख लीजिए, कल ये उप जिलाधिकारी मनियाहू के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है विषय में कि प्रार्थी के ग्राम प्रधान तालाब और भीटा पर लोगों से पैसा लेकर अवैध निर्माण करा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के पुजारी के मड़हे को गिराकर यहां से भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ कुछ भक्त लोग हैं, यहाँ पर आके बड़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, कुछ दिन रहते हैं। तो भक्त नहीं रहे, जहां भक्त रहते हैं वहीं भगवान रहते हैं, और जहां भगवान रहते हैं वहीं भक्त रहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा बाबा जी, आप अपना नाम बताएं, परिचय बताएं। मेरा नाम मंगलगिरी नागा बाबा, कड़ा शीतला धाम कौशाम्बी। यहाँ पर हम लोग साल में 2-3 बार आते हैं, खुले आसमान में धूप में रहते हैं।
हमारे पुजारी जी जो भोले रहते हैं यहाँ पर मौजूदा हालत है, यहाँ पर हम लोगों के लिए छाव बना रहे थे, झोपड़ा रख रहे थे, लेकिन ग्राम प्रधान सचिव हुआ लेखपाल न रखने दिए, उसे हटा दिए और अवैध कब्जा के लिए यहाँ पर निर्माण शुरू कर दिए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग बाबा जी? हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए धर्मशाला बने और हमारे लोगों को रहने के लिए सुविधा हो यहाँ पर। धन्यवाद। तो आपने सुना भी बाबा जी ने क्या कहा। एक पुजारी, एक भक्त यहाँ पर और बैठे हैं। आप बताइए सर, आप यहाँ पर कितने साल से आते हैं और ये जो आप लोगों के लिए मढ़हा रखा गया था, इससे हटाने से आप लोग क्या दिक्कत आ रही है? नमस्कार, मैं अपनी बात को यहीं पे कहना चाहूँगा कि जो हम लोग कड़ा शीतला धाम से आते हैं, ये जो झोंपड़ा बना रहता है, इसमें हम लोगों को कुछ देर के लिए धूप में हम लोगों को राहत मिलती है। और उसके बाद ये जो पानी के आ रहे हैं इस समय, जो आने वाले समय में पानी बरसेगा तो हम लोग कहाँ लुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, इसके लिए हमारी उत्तम व्यवस्था बनाई जाए। और उसके लिए हमारे यही कहना है आप लोगों सबसे कि हमारे लिए, इनके लिए, सबके लिए, महंतों के लिए एक अच्छा सा झोंपड़ा बनवाया जाए, हमारे रहने के लिए व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, हमने यहाँ पर जो भक्त, जो महंत दूर दूर से आए हैं, साल में 2 बार 3 बार आते हैं और भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहाँ पर रह करके सेवा करते हैं। उसके बाद फिर और कड़े धाम से आए हुए हैं, तो समझ लीजिए इतने दिव्य स्थल से ये महापुरुष लोग यहाँ पर आए हैं और इनके न रहने की व्यवस्था यहाँ के ग्राम सभा के, मैं तो कहता हूँ ग्राम प्रधान को शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार से महंतों का यहाँ पर अपमान कर रहे हैं। मैं अपने सरकार से पूछना चाहूंगा, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से, कि जहां आप लोग मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, ऐसे में इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान द्वारा महंतों का अपमान किया जा रहा है। क्या इस बात को कोई संज्ञान में लेगा? ये देखने वाली बात है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक और पुजारी जी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूँ, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए आप? हमने कड़ा शीतला धाम से आए, हमारा नाम श्री भूलनगिरी महाराज जी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो झोपड़ा हटाया गया, आप लोग खाना वाना बनाते थे यहाँ पर, इसमें रहते थे, तो इससे क्या क्या परेशानियां आ रही हो, क्या चाहते हैं? अरे तपन काल में परेशानियां, झोपड़ा हट गया, कहाँ जाएं, कहाँ बनाएं, कहाँ खाएं, कहाँ रहें। बारिश भी आ रही, बारिश में भी कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ बनाएंगे। वक्त आने पर यहाँ कभी वर्ष में 2-4 भंडारे होते, भंडारे की भी सामग्री यहाँ लाकर के हम लोग कहाँ रखें। इसलिए हम अपने सभी भाई मित्रों से यही कह रहे हैं कि हम लोगों का बढ़िया फर्स्ट क्लास यहाँ का धर्मशाला और यहाँ झोपड़ा हमारा लोगों को तैयार होना चाहिए। धन्यवाद। और देखा आपने, अभी यहाँ के महंतों का इतना अपमान हो रहा है, उनको इतना कष्ट है कि अब क्या ही बताएं। अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ के जो इनके मड़हे को हटाया गया है, क्या लगता है आपको, क्या इनकी मंशा है? ये लोग, इन लोगों को बड़भागी है। ये लोग ऐसा है कि अपने घमंड रूपी से हम लोगों को झोपड़ा हटाया गया। बारिश बूंद का टाइम आ रहा है, फिर 4-6 भंडारे हो रहे हैं यहाँ पर होते हैं, तो कोई यहाँ पर कोई सहयोग देने वाला नहीं, खाली भोला ही सहयोग देता है। कम से कम ऐसा है कि हमारा लोगों को झोपड़ा बनना चाहिए, धर्मशाला बनना चाहिए। आप लोगों से हमारा और रहने की उत्तम व्यवस्था हमारी लोगों को होना चाहिए। हमारा लोगों को यही कहना है, ये धर्मशाला और इसको छोड़ करके भंडारा की जगह बाकी अपना कुछ भी करे, हमसे मतलब नहीं है। जी। मतलब ऐसा है कि बीटे का हो चाहे कहीं का भी हो, मगर यहाँ पर ऐसा है कि हमारा लोगों का स्थान बनना चाहिए और कायदे विधि पूर्वक से ही बनना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, आप नीचे चलिए जरा। अभी आपने यहाँ पर जो कड़े से शीतला धाम से आए हुए हम महंत लोग हैं, हमने उनसे बात किया। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा, जहां वहां जब काम हो रहा है वो दिखाइए। आप देख रहे हैं मंदिर से सटा हुआ जमीन है, पैसे की लेन देन करके यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव पट्टा कर दिए हैं। अब जहां मंदिर है, मंदिर के लिए तो इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन पट्टा करने के लिए इनको तकलीफ नहीं, क्योंकि उससे तो धन आ रहा है। अब देखना है कि हमारे जिले के डीएम महोदय और यहाँ तहसील पर बैठे जिलाधिकारी महोदय क्या इस बात को संज्ञान में लेते हैं। जो ये एप्लीकेशन यहाँ के महंतों द्वारा कल दिया गया है, क्या इस पर संज्ञान लेते हैं, क्या कोई कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि भविष्य गर्भ में होता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी से और यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ से यही सवाल करना चाहूंगा कि आप जहां पर मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं, भक्तों को बसाने का काम कर रहे हैं, वहां पर महंतों का सम्मान किया जा रहा है, ऐसे में यहां जनपद जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के चौधी मलिकानपुर ग्राम सभा में बने इस भव्य शिव मंदिर के महंतों का अपमान क्यों? मैं कपिल देव सिंह, उत्तर प्रदेश, जनपद जौनपुर, मड़ियाहू ब्लॉक, चौधी मलिकानपुर।